ऐसी मान्यता थी कि स्ट्रॉबेरी की पैदावार ठंडे प्रदेशों में ही संभव है, लेकिन अब गर्म प्रदेशों में भी इसकी खेती हो रही है और इससे किसान बम्पर मुनाफा भी कमा रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद के किसान हैं धनंजय, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में स्ट्रॉबेरी की खेती की और कम लागत लगाकर मुनाफा भी कमाया। यहाँ 2012-13 में पॉली हाउस बना था, उसी में इस पौधा को उगाए। इसके बाद उसी समय से हम लोग शुरू किए इसको, तो वहीं किए। हालांकि इसमें कृषि जो विभाग है, ऐसे भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ के बड़े पदाधिकारी लोग को बात जानकारी दी गई, तो वहाँ के वैज्ञानिक लोग जो थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ का चीज़ नहीं है, इस पे सोचना ठीक नहीं है सर, से हमारे यहाँ नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और काफ़ी हम लोग को मेहनत करना पड़ा। इसके बाद जो है से आज सफल हुआ। तो हम कहें कि असफलता साफ सिद्ध करती है कि सफलता के लिए आपने प्रयास नहीं किया तो सफलता तो मुकाम पर पहुंचा ही देती है। आप लोगों ने करके दिखाया? हम लोगों ने दिखा दिया, जबकि वैज्ञानिक लोग इसको इनकार करेगा कि नहीं हमारे यहाँ का चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ संभव होगा ही नहीं। धनंजय अपनी फसल को सिर्फ आसपास नहीं बेच रहे, बल्कि कलकत्ता और कई सारे शहरों से भी इस फल की डिमांड है। खाने के लिए नहीं, बल्कि कई सारे कॉस्मेटिक्स और दवा और सिरप बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये भी जाएगा कलकत्ता और कुछ माल टाटा भी जाता है, रांची भी जाता है, कुछ लोकल में भी बिकता है। तो लोग व्यापारी आके ले जाते हैं, आप लोग भिजवाते हैं? हम लोग को सीधा लोड कर देना है, बाकी वो अपना समझेगा। बस पर लोड कर देते हैं, उसका मार्का रहता है, मार्का दे देते हैं, तो अपना वो रिसीव कर लेता है। अच्छा, खेत से तोड़ करके पैक आप ही लोग करते हैं? हाँ। कलकत्ता में ज़्यादा मांग है? कलकत्ता में बहुत ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा मतलब कि इसका सेलिंग कलकत्ते में ही है। ज़्यादा यूज क्या चीज़ में आता है? ये सारे चीज़ में उपलब्ध है। मतलब कहिए कि इसका दवा, सिरप, टॉनिक और ये फेस वॉश में भी काम आता है। काट करके इसको फेस में लगाता है लोग, जो जानता है वो करता है, जो नहीं जानता है वो क्या करे। अब सवाल उठता है कि औरंगाबाद जैसे गर्म शहर में ठंडे प्रदेश के फल को कैसे उपजाया जाए। ये जानने के लिए हमने उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से बात की थी। हमारी तरफ से पहल यही है कि नए कृषकों को जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कर किए हैं इस साल, उनको अनुदान स्वरूप 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाता है और इस साल भी मिलेगा। कुछ विलम्ब हो गया है और इसके लिए जो नोडल पदाधिकारी हैं NHM जिला के, उनके द्वारा बताया गया कि भारत सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है। इसी महीने अनुदान की राशि आ जाएगी और जैसे ही हमको अनुदान की राशि प्राप्त होती है, कृषकों को अनुदान स्वरूप राशि जो भौतिक सत्यापन के आधार पर जितना रकबा में लगा है उनको अनुदान दिया जाएगा। और भी कृषकों के द्वारा लगातार मांग रहता है कि इसका जो प्लांटिंग मटेरियल है लोकल स्तर पर उपलब्ध हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए डायरेक्टर महोदय से भी बात हुई है। डायरेक्टर महोदय भी बहुत ही इसको लेकर पॉजिटिव है और आगे बहुत ही नज़दीकी भविष्य में प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। 2019 दिसंबर में CM आए हुए थे वहाँ, उसके बाद उन लोगों का समस्या बोल रहा था लोग कि और ज़्यादा बढ़ गया। उस समय मेला लगा था, हम लोगों का 1 साल का खेती तो उनके प्रोग्राम के कारण ख़त्म हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ आपके नॉलेज में आया था? हमारे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि हम अभी इसी वर्ष ज्वाइन किए हैं। मेरा पहला पोस्टिंग है तो विशेष जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। धनंजय ने मेहनत से स्ट्रॉबेरी की फसल तो उपजा ली है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। धनंजय चाहते हैं कि सरकार स्ट्रॉबेरी की बीज को मुफ्त में उपलब्ध करा दे। देखिए, उनके आने से फायदा तो विशेष कुछ नहीं, लेकिन मुख्य रूप से खेती देखने ही आए थे। हालांकि इसके पहले हम लोग को कुछ अनुदान भी मिलता था, तो इस बार अभी तक तो अनुदान के वैसे कुछ आशा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ अनुदान आने वाला है। तक नहीं बता पाए। ऐसे हम लोग देखिए, मुख्यमंत्री से विशेष कुछ नहीं। जैसे हम लोग को पौधा जो है मंगाने का, वो पौधा हम लोग को फ्री छोड़ दिया जाए, हम लोग कहीं से पौधा मंगा सकते हैं।
धनंजय जैसे कई किसान बिहार में मिसाल हैं, जो पारंपरिक खेती को छोड़ ऐसे फसलों को उपजा रहे हैं जिससे कम लागत में ज्यादा कमाई हो और रोजगार के अवसर भी बढ़े। ये थी औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह की रिपोर्ट बिहार तक।